नमस्कार, मैं हूं विशाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं द न्यूज़ नाउ के साथ। तो सांबा से जुड़ी एक बड़ी अपडेट के बारे में आपको बता दें कि आज सांबा के औद्योगिक क्षेत्र में एक बड़ी नामी फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा जो अपने कर्मचारियों को बाहर निकालने के विरोध में इन कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। आज सैकड़ों की तादाद में इन कर्मचारियों ने फैक्ट्री प्रीमाइसेस के जो समक्ष अपना विरोध प्रदर्शन किया और इनका कहना है कि ये कंपनी जो है वो बेवजह अपने कर्मचारियों को बाहर निकाल रही है, जिससे अब जो कर्मचारी हैं उनको अपना भविष्य जो है वो अधर में दिखाई दे रहा है। और इसको लेकर अब उन्होंने मांग की है कि प्रशासन और संबंधित विभाग जो हैं इसमें मध्यस्थता करे और इन लोगों को जो है उनका हक दिलाया जाए, या तो उन्हें काम पर वापस रखा जाए या फिर जो है उनको उनका उचित जो मुआवजा बनता है वो उन्हें जो दिया जाए। हालांकि आज जब इन कर्मचारियों द्वारा फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन किया गया तो इनका कहना था कि वह लगभग पिछले 15-20 वर्षों से इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जबकि जो नए कर्मचारी हैं उनका भी यही कहना है कि उनको हाल ही में इस कंपनी में तैनात किया गया है और वो पिछली अपनी कंपनी जहाँ पर वो वर्षों से काम करते हैं उसको छोड़कर इस कंपनी में आए थे ताकि उन्हें एक सुनहरा भविष्य दिखे। लेकिन इस कंपनी द्वारा इनको कुछ ही महीनों बाद जो है वो बाहर निकालने का फरमान जारी कर दिया गया, जिसको लेकर अब ये परेशान हैं, चिंतित है कि आखिर उनके परिवार का अब गुजारा कैसे होगा और अब इतने वर्षों के बाद कामकाज करने के बाद अब वो कहाँ पर काम करेंगे। और इसको लेकर जो है वो अब उनकी आर्थिक स्थिति पर जो है वो खतरा मंडरा रहा है। तो इन तमाम कर्मचारियों ने आज फैक्ट्री मैनेजमेंट के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की है और विरोध प्रदर्शन किया है और प्रशासन से, सरकार से मांग की है कि फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए और इन लोगों को जो है इनका हक दिलाया जाए। तो इस प्रदर्शन के दौरान क्या कुछ कहना था इन कर्मचारियों का और इनके साथ जो प्रतिनिधि मौजूद थे, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चापलूसों को बाहर निकालो, चापलूसों को बाहर निकालो, चापलूसों को बाहर निकालो। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, कैडिला मैनेजमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कैडिला मैनेजमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ठीक नहीं, हम हक मांगते, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जमीन हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जमीन हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रदेश हमारा, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोग हमारे, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोग हमारे, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एलजी साहब होश में हो, होश में हो, होश में हो। आवाज दो, आवाज दो। दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेइंसाफी नहीं सहेंगे, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेइंसाफी नहीं सहेंगे, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। केरला फैक्ट्री, केरला फैक्ट्री, केरला फैक्ट्री, केरला फैक्ट्री। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद। एम्प्लॉयज यूनियन जिंदाबाद, एम्प्लॉयज यूनियन जिंदाबाद। केरला मैनेजमेंट जिंदाबाद, केरला मैनेजमेंट जिंदाबाद, केरला मैनेजमेंट जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद। प्रोटेस्ट है ये कंपनी जो शंटनी कर रही है बिना किसी रूल को फॉलो किए हुए, और सभी के ऊपर इन्होंने एक तलवार सी लटका दी है कि कब किसका नंबर आ जाएगा पता नहीं है। और कंपनी शायद बंद होने के जा रही है या कुछ सेल हो रही जा रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। पर हम ये चाहते हैं कि अगर ये बंद करें या कुछ भी करें तो एम्प्लॉइज़ को जो कंपनसेशन मिलता है, मिलना चाहिए, जो एज़ पर रूल है, गवर्नमेंट का रूल है, उसके अनुसार ये कम से कम 15 से 20 लाख एज़ पर उसका, या 1 साल का मिनिमम सैलरी दें। लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, किसी ने हाउसिंग लोन ले रखा है, तो ये बिना किसी नोटिस के वो 1 दिन पहले बताते हैं कि कल से आपको नहीं आना है। तो अगर उनसे ये पूछा जाए कि क्या रीज़न है तो वो बताने में नाकाम है। किसी ने कोई बड़ा जालसाजी की हो, किसी ने करप्शन की हो, या किसी ने कोई बड़ा ब्लंडर किया हो, तो उसको अगर ये कुछ ऐसा कुछ करें तो जायज़ है। पर ये जो बिल्कुल ये नाजायज़ तरीके से निकाल रहे हैं
तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी ये गुजारिश है, मैनेजमेंट को या तो सुधर जाए, जो भी लोग निकाले हैं, चाहे वो कैजुअल वर्कर हैं, चाहे वो कोई भी स्टाफ मेंबर है, उसको ये वापस करें, रखें। अगर उसको ये इनको नहीं रखना है या इसको बंद करनी है फैक्ट्री, तो कंपनसेशन दें जब तक डिमांड नहीं मानी जाती हैं। हमारे एम्प्लॉय जो हैं, वर्कर है, मजदूर है, एम्प्लॉय जो भी है, वो जाएगा अंदर, कार्ड पंच करेगा और अंदर बैठेगा, सलाह करेगा क्या करना है। काम तब तक बंद रहेगा, काम नहीं करेंगे जब तक ये जो इन्होंने निकाला गया है उनको वापस नहीं लेते या उनको 1 साल की सैलरी नहीं देते, तब तक ये एजिटेशन जारी रहेगा। और आज कंपनी का जो फाउंडेशन डे है उसको हम क्लोजिंग डे में कन्वर्ट कर देंगे अगर ये हमारी मांगें नहीं मानी गई। और ये हम आपके माध्यम से पूरे मीडिया को, पूरे प्रशासन को ये हम बता देना चाहता हूँ कि हमारी ये डिमांड है ये अंत तक जाएगी। हम लड़ने वाले में लोग हैं। तमाम ऐसे हमारे जो वर्कर है, लेबर तबका है, जितने भी लोग हैं उस एमएनसी को बनाने में उनको अपना खून, अपनी मेहनत और पसीना बहाया है। आज ये लोग एक रात में फैसला ले लेते हैं कि आप लोग बाहर चले जाइए। कौन पूछता है इसको? कहाँ है वो जो आज सरकारें बैठी हुई हैं? ये उन्होंने इंसाफ दिया हमारे लोगों को? ये धोखा हो रहा है हमारे लोगों के साथ भी। और जो बेचारे बाहर से आए हुए हैं 700-800 किलोमीटर, हम किसी को बांटना नहीं चाहते, लेकिन जो चापलूस लोग इन्होंने कहा, जो मैनेजमेंट को कब्जा करके अपने कब्जे में रख के अपना पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इस कंपनी को भी बर्बाद कर रहे हैं और इन लोगों के हकों को भी बर्बाद कर रहे हैं। मैनेजमेंट भी सुधर जाए, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी देखे कि इन बच्चों ने, जैसे सुमयाल साहब ने बताया, किसी ने लोन ले रखा है, किसी के बच्चे पढ़ते हैं, इनकी उम्रें देखो आप इस टाइम इनको हेल्प चाहिए या इनको बाहर निकालना है? ये कौन पूछेगा? लेबर लॉज कहाँ है? रोज लेबर लॉ की दुहाई देते हैं, आप ये वायलेशन करते हैं, आप ये वायलेशन, लेकिन अब लेबर लॉज कहाँ है? अब इनके हितों की रक्षा करने वाले वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने चुनावी वादे किए, जिन्होंने लोगों को दिन रात सपने दिखाए? मैं फिर अपनी मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से कहूँगा कि लोगों को इंडस्ट्री पॉलिसी के नाम पर ठगना बंद किया। सीधा उदाहरण है, इतनी बड़ी एमएनसी लोगों को अगर धक्के मार के बाहर निकाली तो छोटी बड़ी कंपनियों का क्या हाल होगा? इनके पहले तो इनके हकों की रक्षा की जाए। इनके जो, अगर किसी को आपने निकालना भी है, किसी को नोटिस दीजिए, कम से कम उसका कोई एडजस्टमेंट 1 साल का उसको मौका दीजिए, वो बेचारा कहीं और एडजस्ट हो सके। लेकिन आप रात को ये कौन सा हिटलरशाही कानून या हिटलरशाही फैसला ले आते हैं कि आपको 20 साल के मुलाजिम को आपको उसको निकाल देते हैं? बहुत दुख की बात है। इनके बच्चे पल रहे हैं, इनकी इन चापलूसों को लगेगी, मिस मैनेजमेंट के लोगों को लगेगी, जो हमारे लोगों को दरबदर कर रहे हैं। मेरा नाम कुमार विशाल भगत और मैं सिक्किम में 12 साल से काम कर रहा था और मेरी लास्ट कंपनी इप्का लेबोरेटरीज थी। वहाँ से इन्होंने इंटरव्यू दे के मुझे बुलाया और मैं फिर ज्वाइनिंग लिया 12 दिसंबर 2022 और हमने अपने साथ फैमिली, 2 बच्चे, गाड़ी, सामान सभी विजयपुर में शिफ्ट हो गए। और इन्होंने मेरे को फरवरी 20 तारीख को 3 बजे बुलाते हैं एचआर में और बोलते हैं कल से नहीं आना है। तो मैंने कंपनी से क्वेश्चन किया कि आप मुझे 2 महीने के लिए क्यों बुलाए? मैं सिक्किम में ही ठीक था, जॉब कर रहा था, आपसे अच्छी कंपनी थी, आपने बुलाया और 2 महीने में विदाउट रीजन बोलते हैं चले जाओ। फिर मेरे को ज़बरदस्ती इन्होंने सब बोल रहे हैं रिजाइन लिखो। मैंने बोला मैं रिजाइन नहीं लिखूंगा। इन्होंने बोला यदि आप रिजाइन नहीं लिखोगे तो आपकी जो रिलीविंग लेटर है उस पे हम उल्टा पुल्टा लिख देंगे और आपको आगे नौकरी मिलने में मुश्किल आएगी। जिसके बाद इन्होंने ज़बरदस्ती हमसे रिजाइन लिखवाया। फिर मैं परसों पूरा एचआर में फ़ोन किया कि मेरे को 6 महीने जो मेरे प्रोविज़न होते हैं वो पैसे प्लस मेरे ट्रांसपोर्ट के पैसे दे दो, मैं जम्मू से अपने गांव सिलीगुड़ी चला जाऊं। तो अब ये एचआर वाले सभी अपने पल्ले झाड़ रहे हैं, बोलते हैं आप ढोल का बात करो। मैं सांबा में जॉब करता हूं और पैसे लेने अहमदाबाद जाऊं। तो मेरा यही निवेदन है कि मेरे पैसे जब तक मुझे जॉब नहीं मिल रहे हैं, मेरे सैलरी, मेरे कंपनसेशन सभी दिया जाए, नहीं तो आज से ये हड़ताल जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक चालू रहेगा।